Hello students, today we are studying the topic compound interest. In this topic, first we understand the define of compound interest, then we start the solve some problems. What is compound interest? Compound interest or compounding interest is the interest on a loan or deposit calculated based on both the initial principal and the accumulated interest from previous period. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में तो हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सपोज करिए हमने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया किसी से, तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल में ऐड कर लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होकर के, और यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. फिर इस प्रिंसिपल पे फिर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उस इंटरेस्ट को ये जो अमाउंट बन करके सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बना है और इस प्रिंसिपल में उस इंटरेस्ट को फिर से ऐड कर देंगे, तो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा लास्ट का, और यही अमाउंट थर्ड ईयर के लिए फिर जाकर के प्रिंसिपल बन जाएगा. यही प्रोसेस आगे तक चलती रहती है. तो इसलिए इसने कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माने मिश्रित ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज is the interest on loan or deposit calculated based on both the initial principal and the accumulated interest from previous period. तो ये प्रिंसिपल और उसमें जो कैलकुलेट हुआ इंटरेस्ट उस पर ऐड होकर के तब कैलकुलेट किया जाता है. ये taught to have originated in 17th century Italy, compound interest can be taught ऑफ एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. हम इसे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट बोल सकते हैं. एंड विल मेक ए सम ग्रो एट ए फास्टर रेट. ये बहुत तेजी से हमारे सम को बढ़ाता है, मतलब तेज हमारा जो सम होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है. रादर देन सिंपल इंटरेस्ट मीन्स यदि हम सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर कैलकुलेट करते हैं विच इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही कैलकुलेट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट, तो उससे ये अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में तो केवल प्रिंसिपल पे लगाना है, जितने भी टाइम के लिए लगाना है उतने साल का लगा और सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो, वो प्रिंसिपल अमाउंट पर ही निकलता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर साल उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता चला जाता है और उस इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद तब हम उसको ऊपर कैलकुलेट करते हैं इसको. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके फॉर्मूले देखते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से. अब ये हमारा है केस 1, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. जब हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है एनुअली, तो लेट प्रिंसिपल पी. यदि प्रिंसिपल हमारा पी हो और रेट हो हमारा 8% और टाइम हो n ईयर्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा अमाउंट निकालने के लिए. ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए, P और ब्रैकेट में 1 + R/100 और n हो गया टाइम. तो हम ये फॉर्मूला लगा करके अपना n फाइंड आउट कर लेते हैं, a फाइंड आउट कर लेते हैं, और a आने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला लग जाता है a - P. तो a में से ये जो आएगा a निकल करके उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है हमारा. फिर नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स. मतलब कंपाउंडेड एनुअली तो है लेकिन रेट्स एक साल में दूसरा और दूसरे साल में और कुछ हो गया. तो प्रिंसिपल P, टाइम 2 ईयर्स, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट P% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. पहले साल में तो P% के रेट से, एंड Q% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में Q% के रेट से कैलकुलेट किया जा रहा है. तो फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स. सिंपल हो तो अमाउंट का फॉर्मूला ये वाला होगा, और यदि डिफरेंट रेट्स हो जाते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + P/100 फर्स्ट ईयर वाला रेट, फिर मल्टीप्लाई 1 + Q हो गया सेकेंड ईयर वाला रेट, Q/100. तो इस तरीके से हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है,
ये अमाउंट आ जाएगा सेकंड ईयर के बाद जो आता है, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर थर्ड केस देखिए, इसमें थर्ड केस में है हमारा कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो बट टाइम इज फ्रैक्शन, टाइम फ्रैक्शन में हो। फॉर एग्जांपल सपोज टाइम है 2 होल 3/5 ईयर्स, देन तो अमाउंट क्या हो जाएगा P 1 + R/100, ये तो सभी में ही लगा हुआ है। अब इसमें क्या था हमारा, अब हमारा था 2 ईयर्स, क्या था हमारा 2 ईयर्स, तो 2 तो कंप्लीट यहाँ आ गया, और ये जो बचा 3/5 इसको फिर नेक्स्ट वाले में क्या करा, 1 प्लस रेट में 3/5 की मल्टीप्लाई कर दी। रेट में ये जो 3/5 ईयर था ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दी रेट में, 3/5 मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो इस तरीके से न्यू फॉर्मूला क्रिएट हो गया मिक्स फ्रैक्शन के केस में। तो हम इस तरीके से अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट आने के बाद हम वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मेन चीज है हमें अमाउंट निकालना, फिर बाद में प्रिंसिपल को माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें दो मेथड है, एक तो फॉर्मूला बेस और दूसरा होता है डेरिवेशन। उसमें हम हर साल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको प्लस करके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है हमारा। तो इसमें देखिए पहले हमने प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर 2500, फिर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला वही है इसका प्रिंसिपल, और रेट हो गया 10 और टाइम हो गया 1/100। तो इसमें क्या करेंगे हम, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 250। तो 250 आने के बाद क्या करेंगे हम, इसे प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आ गया 2500 और इंटरेस्ट हो गया 250। तो इनको ऐड करके आ गया 2750। फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ये अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए तो क्या है ये अमाउंट, और सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर ये आ गया 2750। फिर इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इसमें भी यही प्रोसीजर है, प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100। इसको फिर कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया, सेकंड 0 से सेकंड 0 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 275। ठीक है, अब इस 275 को फिर से हम उससे प्रिंसिपल में ऐड कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना था ये, तो ये आ गया प्रिंसिपल और ये आ गया इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। ठीक है, तो ये हमने प्लस करा तो कितना आ गया 3025। अब क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था 3025 और प्रिंसिपल कितना था 2500। पहला वाला प्रिंसिपल लेंगे, सबसे पहला वाला फर्स्ट ईयर वाला, तो उसको माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें अमाउंट पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, हमने दोनों निकाल दिया। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में हमारा, हरप्रीत बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। हरप्रीत ने 20,000 रुपीज लिए अपने फ्रेंड से 12% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर। शी लेंट इट टू आलम एट सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। और आलम को दे दिए इसने, लेंट मीन्स उधार देना और बोरो मीन्स उधार लेना। फ्रेंड से तो लिए 12% के रेट से और दे दिए उसी रेट पर, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। तो फाइंड हर गेन आफ्टर 2 ईयर्स। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 2 ईयर्स का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे 2 ईयर्स का, और दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे, वही गेन होगा इसके लिए। तो देखिए, तो पहले तो प्रिंसिपल 20,000, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला आपको पता ही है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है, P और टाइम हो गया और आर हो गया। अब इसको हमने जब काटा 20 से 20 कैंसिल हो गए, 20 ये आया 200 2 जा 400 12 जा 4800। ठीक है, अब क्या करा इसने, अब कंपाउंड टेस्ट कैलकुलेट करेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया ये हमारा। अब कंपाउंड टेस्ट, तो इसका वही फॉर्मूला है जब तक हम तक करते हुए आ रहे हैं। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर 20,000, फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर का वही 20,000
रेट हो गया 12% और टाइम हो गया 1, इसमें 1 1 करके निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 12 2 जा 2400। अब इसको फिर से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 और इंटरेस्ट हो गया 2400, इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 22,400। अब इसके बाद ये क्या बन गया हमारा प्रिंसिपल, तो ये लिख दिया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। फिर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, फिर से वही प्रिंसिपल, फिर रेट हो गया, फिर टाइम हो गया और फिर अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 224 इंटू 12 तो ये आ गया 2688। फिर से हम क्या करेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल तो हो गया 22,400 प्लस 2,688, जब इन दोनों को प्लस करा तो कितना आया 25,088 रुपीज। अब क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो आ गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस पी। तो ए कौन सा आया 25,088 और प्रिंसिपल लिया जाता है फर्स्ट वाला, फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल लिया था वो था 20,000, वो कर दिया माइनस 20,000 तो कितना आ गया 5,088। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 4,800। अब क्या करेंगे इन दोनों को माइनस, वही गेन होगा तो सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 5,088 माइनस 4,800। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दिया माइनस, तो माइनस करके आया 288। तो द अमाउंट ऑफ मनी हरप्रीत विल गेन आफ्टर 2 years कितना होगा उसे 288 का गेन हो जाएगा, उसको कितने का गेन हो जाएगा 288 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा माइकल बोरोड ₹16,000 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली का मीन्स होता है 6 मंथ के 2 हाफ ईयर होते हैं एक साल में, 6 महीने का एक हाफ ईयर। तो व्हाट अमाउंट मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर, ये हमारा इसमें जो टाइम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1/1/2, ये गलत लिखा हुआ है 1/1/2 मीन्स इतने ईयर्स हैं। ठीक है, तो 1/1/2 ईयर्स को क्या कर देंगे, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 1 2 1 3/2 और जब इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्वार्टर में कन्वर्ट करना होता है, सपोज करो क्वार्टरली बोला होता तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 4 की, लेकिन हाफ ईयरली बोला है तो 2 की मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 3 हाफ ईयर। कितने हाफ ईयर आ गए 3 हाफ ईयर के बेस से निकालेंगे, जैसे हम एनुअल चल रहे थे ऐसे ही 3 हाफ ईयर के लिए चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में और रेट इसका जब हाफ ईयरली बोल देता है पर एनम का था तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 5 जा 10 तो 5% का रेट हो जाएगा। किसका रेट हो जाएगा 5% का। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, तो प्रिंसिपल है हमारा 16,000, फिर रेट हो गया 10%, 2 से डिवाइड मैंने आपको बताई थी 10/2 5% पर फॉर हाफ ईयर हो गया। फिर टाइम भी मैंने आपको बता दिया था 3 हाफ ईयर। फिर प्रिंसिपल, अब ये वही प्रोसीजर आ गया, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर 16,000, फिर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर वही प्रिंसिपल, रेट 5 हो गया था हमारा, टाइम 1 हाफ ईयर अपॉन 100, काटने के बाद आया 800। ठीक है, अब इसको प्लस कर दिया इसमें, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 16,000 प्लस 800 ये आ गया 16,800। इसके बाद में फिर हमने फिर सेकंड हाफ ईयर सेकंड के लिए निकाला, सेकंड ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर के लिए हमने फिर से निकाला तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड हाफ ईयर, तो यही अमाउंट फर्स्ट के लिए तो था अमाउंट 16,800, अब बन गया ये प्रिंसिपल सेकंड हाफ ईयर के लिए। फिर इंटरेस्ट निकाल लिया सेकंड हाफ ईयर के लिए, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, तो ये आ गया 840। फिर से अमाउंट कर दिया हमने, अमाउंट निकालने के लिए क्या कर दिया, वही फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कौन सा वाला 16,800 और ये इंटरेस्ट हो गया, इसको प्लस कर दिया तो 17,640। फिर यही अमाउंट नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, ये रहा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर थे तो तीनों के लिए निकाल लिया, थर्ड वाले का प्रिंसिपल बन गया। फिर से इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर,
तो प्रिंसिपल हो गया 17,640, ठीक है, रेट हो गया अपॉन 100, तो ये आ गया 882। फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड हाफ ईयर, तो प्रिंसिपल कौन सा आया, ये रहा प्रिंसिपल 17,640 और इंटरेस्ट आ गया 882। तो इन दोनों को प्लस करा कितना आया 18,522। तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ गया लास्ट में, उसने कहा था हिज मनी डेफ्ट आफ्टर 1/2 ईयर्स, तो कितना आ गया 18,522। इतना अमाउंट उसको पेड करना पड़ेगा साल के 1.5 ईयर के बाद में, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे बाई यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें अमाउंट बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है फॉर्मूले के बेस से। किसके बेस से, फॉर्मूले के बेस से। तो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, वही इसमें सिंपली फॉर्मूले लगे हुए होंगे। देखिए पहले तो प्रिंसिपल लिख लिया 6000, ये प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट रेट कितना है 9%, वो ये लिख दिया। टाइम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला आया ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया 6000, 1 हो गया और आर कितना है 9 अपॉन 100 और टाइम हो गया 2। अब इसको सॉल्व करा तो ये सॉल्व करके आएगा 100 बन गया 100 प्लस 9 और अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ गया 109 अपॉन 100, ठीक। और 2 टाइम से 2 पावर 2 है तो इसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। देखिए तो ये रहा 6000 इंटू 109 अपॉन 100 और फिर ये 109 अपॉन 100। तो अब इसका सिंपल क्या है, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 71286 और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7128.6, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है a माइनस बी। तो a कितना आ गया 7128.6 और प्रिंसिपल हो गया 6000, तो इसको माइनस कर दिया, माइनस करके आ गया 1128.6। तो ये हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले के बेस से फाइंड आउट कर लेंगे। इससे पहले जो पढ़ रहे थे हम डेरिवेशन मेथड था, जिसमें हर साल का अलग अलग निकालते हैं और इसमें फॉर्मूला लगा करके तब निकाला जाता है, ठीक है। हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कंपाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 9000 फॉर 2 ईयर्स 4 मंथ। 2 ईयर्स 4 मंथ है, इसको वही हम क्या कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने वाला हमारा पीछे फॉर्मूला भी आया था, 2 ईयर्स और 4 मंथ है। तो 2 ईयर्स तो है ही, मंथ को हमें किस में बदलना है, मंथ को बदलना है हमें ईयर में। तो 4/12, एक साल 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर बन जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या आ गया 2 होल 1/3 ईयर। कितना आ जाएगा ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल 1/3 ईयर। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये आया प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 9000, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2 ईयर्स 4 मंथ। मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है, 2 होल 1/3 ईयर्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए फॉर्मूला लगा दिया, वही फॉर्मूला रुपीज P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और N। तो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको 9000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रेट अपॉन 100 और ये जो मिक्स फ्रैक्शन में आगे का होता है होल नंबर 2 है तो वो तो आ जाएगा पावर में। अब आगे का जो 1/3 बचा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन में, ये 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई आर में कर देते हैं जो भी रेट होता है। रेट कितना था 10, तो 10 इंटू 1/3 कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही शो कर दिया है, ये वही फॉर्मूला है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए तो हमने इसको सॉल्व करा तो क्या है 9000, तो 9000 आ गया, इसको 100 की मल्टीप्लाई 1 में करी 100 प्लस 10, तो 110/100 आ गया। ऐसे ही 3 नीचे आ जाता है इसमें,
तो 3 जब नीचे आ जाएगा, नीचे 300 हो जाएगा, 300 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 300 और 10 ये बचा, तो 310 अपॉन 300। ठीक है, अब हम इसकी पावर के बेस पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 पावर लगी हुई है तो इसको 2 टाइम लिख लिया, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 और 310 अपॉन 300। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर ये 2 0 से 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, है ना। तो ये हमारा क्या बचा नीचे 3। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया है हमारा 11,252.90। अब इसको राउंड ऑफ कर लिया हमने, लास्ट में 9 है तो इसको 2 को 3 कर देंगे, आपको तो आता ही है ये, तो आ जाएगा 11,253। ठीक है, अब इसको कर निकालेंगे, ये तो आया अमाउंट। अब क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A-P, तो ए तो हो गया 11,253 और माइनस प्रिंसिपल कितना है 9,000, तो वो 9,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2,253। तो इस तरीके से अमाउंट भी आ गया और प्रिंसिपल भी आ गया। बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है हमें इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ये 2 रेट अलग अलग थे, मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था, फर्स्ट P बताया था उसमें, सेकंड Q बताया था। यहाँ पे फर्स्ट है 9 और सेकंड रेट है 10% पर एनम ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। तो इस वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, तो प्रिंसिपल हो गया 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9% फर्स्ट ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए हो गया Q था वहाँ, ये हो गया 10% पर एनम। अब टाइम हो गया 2 years, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस P अपॉन 100 और 1 प्लस Q अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला था वहां पर। तो P की जगह क्या लगा दिया हमने 8,000, तो 8,000 आ गया, 1 प्लस P की जगह क्या था 9 अपॉन 100। फिर ये Q था, Q की जगह क्या था हमारा सेकंड ईयर में 10, तो 10 अपॉन 100। हमने इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8,000 ये हो जाएगा 109 अपॉन 100, ये हो जाएगा 110 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, इस वाली 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 8, 109 और 11 की, तो कितना जाएगा 9,592। 9,592। तो यही इसका अमाउंट हो गया। द अमाउंट इंक्लूडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 9,592। तो ये हो गया हमारा 2 साल के बाद पूछा था उसने ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, इसने ये कि 2 साल के बाद कितना पेड करेगा, तो 2 साल के बाद वो 9,592 रुपीज को पेड करेगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। डू मोर प्रैक्टिस फॉर दिस।